आपके घरों में लगने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए गए, लेकिन ये स्मार्ट मीटर आपके मीटर में जो बिजली आती है उसको लेकर, आपके रीडिंग को लेकर बिल्कुल भी आप इन पर विश्वास नहीं कर सकते। जहां उत्तर प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर से जुड़ी बड़ी खबर है। जांच में मानकों पर खरे नहीं उतरे स्मार्ट मीटर। सीपीआरआई भेजे गए मीटर नहीं पाए गए मानकों के अनुकूल। भार जंपिंग मामले पर होनी थी जांच। सीपीआरआई की जांच रिपोर्ट में ज्यादातर मीटर फेल हो गए। स्मार्ट मीटर फेल होने पर पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन सख्त नजर आया है। संबंधित अभियंताओं से मांगा गया जवाब। भार जंपिंग हो सकती है तो मीटर रीडिंग की भी जंपिंग की आशंका है। विद्युत उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की। स्मार्ट मीटर मामले को लेकर मुलाकात हुई। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। स्मार्ट मीटर कंपनी अगर दोषी पाई गई तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट में डाला जाएगा। ब्लैकलिस्टेड ये कंपनी होगी। संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं पर भी कार्रवाई होगी। जो कंज्यूमर है उनके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त बोझ डालने की साजिश है सरकार की। और जो प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है सिर्फ खून चूसने के काम करने की कोशिश की जा रही है। इसका कारण बता दूं कि जैसे ही मीटर लगता है 24 घंटे से मीटर में बत्ती जलती है, एलईडी बल्ब, और एलईडी जलने से मीटर का कंजम्पशन बढ़ जाता है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लगी हुई है, जैसे ही आपने अगर पंखे 2 किए 3 किए तो तुरंत ये जंप मारता है। जंप मारने के बाद अगर आपका वाट 1 किलोवाट का है तो अचानक वो 6 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट हो जाता है। मुझे इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इसकी रीडिंग बहुत तेज़ चलती है और जिसकी वजह से बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। और पहले जो 500 रुपये बिल आता था, अब वो अचानक से 1000 रुपये के ऊपर बिल आने लगा है, तो दिक्कत तो होगी ही इससे। तो जांच में मानकों पर खरे नहीं उतरे ये स्मार्ट मीटर, और जिन पर पहले से ही कई सवाल उठ रहे थे, जिनकी रीडिंग को लेकर, जंपिंग को लेकर तमाम तरह के सवाल थे, उनको लेकर अब ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन दिया है और एक कमेटी का गठन भी हुआ है जो कमेटी जांच पड़ताल इस पूरे मामले की करेगी। चंद्रमणि शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गाजियाबाद से अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमणि के पास सबसे पहले अब लखनऊ चल रहा है। चंद्रमणि, जिस तरीके से स्मार्ट मीटर लगाए गए थे, इनको लगाने का पर्पस क्या था और किस तरीके से इन्होंने काम किया, और कितनी शिकायतें इन मीटर को लेकर आती रही हैं जिस पर अब शिकायत ऊर्जा मंत्री तक जा पहुंची है? जी देखिए, जब स्मार्ट मीटर लगाए गए थे तो कहा गया था कि जो विद्युत विभाग होगा वो स्मार्ट हो जाएगा, उपभोक्ताओं को दिक्कत नहीं होगी, बिजली चोरी नहीं होगी, ये तमाम बातें की गई थी। और कहा गया था कि घर बैठे बैठे बिजली का बिल जमा हो जाएगा। लेकिन जब ये लगाए गए उसके बाद में जब व्यवस्थाएं देखने को मिली तो व्यवस्थाएं वैसी ही थी कि जैसे कि जो पहले मीटर थे उससे भी बदतर थी। जिन स्मार्ट मीटरों की बात की गई थी उससे कहा गया था कि इससे विद्युत विभाग स्मार्ट होगा, लेकिन व्यवस्थाएं बिल्कुल उसके उलट थी। इसको लेकर उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि जो उनके बिजली का बिल है, जो भार है, वो जंप कर रहा है। तो उसको लेकर तमाम जो उपभोक्ता थे वो ऊर्जा मंत्री के पास गए थे, वहां पर शिकायत की थी। तो ऊर्जा मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। जब जांच के आदेश दिए गए उसके बाद में रिपोर्ट आनी थी 3 महीने के बाद में, लेकिन कोरोना की आड़ लेते हुए रिपोर्ट को छुपाया गया। अब जब रिपोर्ट सबके सामने आ गई है तब जो विद्युत विभाग के अभियंता हैं वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कंपनी है वो जवाब नहीं दे रही। तो ये तो एक स्पष्ट है कि इससे राजस्व का जरूर नुकसान होगा, क्योंकि 12 लाख के आसपास मीटर लगाए गए थे पूरे प्रदेश में। और इस तरह की परिस्थितियों में अगर इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती तो कहीं ना कहीं विद्युत विभाग का बड़ा नुकसान है। आम आदमी का भी नुकसान, विद्युत विभाग का भी नुकसान, और स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी अब जवाबदेही से बच रही है। अनिल हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, लखनऊ में ही नहीं, प्रयागराज में, गाजियाबाद में, तमाम शहरों में ये मीटर लगाए गए स्मार्टनेस के नाम पर, चाहे वो ऊर्जा विभाग को स्मार्ट बनाने की बात हो या फिर आपको बिजली के प्रति सुरक्षा देने की बात हो। आपका बिल ज्यादा नहीं आएगा, आपकी लाइट अगर घर में ज्यादा आती है तो ये स्मार्ट मीटर है, ये कंट्रोल करेगा और रीडिंग कंट्रोल होगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी गाजियाबाद में क्या स्थिति रही?
देखिए, जब पावर कॉरपोरेशन मैनेजमेंट ने CPRIC को जब इस मीटर की जांच दी और उसमें जब उनकी तरफ से ये स्पष्ट निकल के आया कि जो मीटर हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, अनुकूल रूप से तरीके से अनुकूल नहीं है और वर्क उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बिजली को लेकर जो लोग लगातार गाजियाबाद में भी शिकायत करते रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री से जवाब तलब भी किया गया है कि आप जवाब दें। इस तरीके से स्मार्ट मीटर जो लगा हुआ है उसमें फेरबदल लगातार जो है सामने आ रहा है। अब जो है बड़ा मामला ये सामने आया, तो इसको लेकर जब हमने गाजियाबाद के लोगों से भी बात की तो उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि जो मीटर हमारे यहाँ लगा हुआ है वो बिना लोड के भी चलता रहता है। जब वो सारी चीजें घर की लाइटें, फ्रिज, सभी चीजों को बंद कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी उसमें 20 से 30 रुपए की रीडिंग रात भर में आ जाती है। इस तरीके की बात भी कही गई है। वही दूसरी बात, जब हमने उन लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि यदि इस तरीके से जब मीटर लगाया जाता है, क्यों उसकी पहले ही जांच नहीं करा ली जाती है। पहले ही जांच करा ली जाए तो कम से कम जो आम जनता है जो उसका पेमेंट करती है, जो मीटर लगने पे जो फिक्स चार्ज लिया जाता है, कम से कम वो उस पर भारी ना पड़े। क्योंकि अब इस तरीके से जब मीटर में कमी बताकर जब इसको बदला जाएगा तो एक आम जनता की जेब पर फर्क पड़ेगा और उसकी जो बिल है उसमें ऐड कर कर जो रुपए हैं मीटर के, लगभग 1500 रुपए का इसका चार्ज बताया जाता है स्मार्ट मीटर का, वो लगाकर भेज दिया जाता है। तो लोगों में काफी लोग इस चीज को लेकर नाखुश हैं और लोगों का ये कहना है कि कम से कम जब सरकार इसको लगाए तो उस पर ध्यान दिया जाए और इसकी जांच पहले ही करानी चाहिए। इस तरीके की नौबत आती ही क्यों है। जी, चंद्रमणि शुक्ला के पास हम लखनऊ चल रहे हैं। चंद्रमणि, जिस तरीके से स्मार्ट मीटर को लेकर सवाल उठे और जब सवाल उठे तो तमाम उन जिम्मेदारों की गर्दन फंसती हुई भी दिखाई दी और ये एक तर्क दिया गया कि एक जो जांच की गई थी, जो रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट गुम हो गई। कुछ इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आई, सच्चाई क्या है? जी देखिए, रिपोर्ट कहीं गुम नहीं हुई थी, रिपोर्ट छुपाई गई थी। लेकिन जब जिस जांच एजेंसी को जांच सौंपी गई थी वहां से जब रिपोर्ट उसके मुख्यालय से रिपोर्ट पता की गई तो ये पता चला कि इस तरह का घटनाक्रम है। चूंकि जो कंपनी थी, जो प्राइवेट कंपनी थी जिसने मीटर बनाए थे, वो चाहती थी कि पब्लिक के सामने इस तरह की जो बातें हैं वो ना सामने आए। लेकिन अब रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसको लेकर जो ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, उन्होंने भी सख्त हिदायत दी है और उन्होंने कहा है कि अगर ये कंपनी दोषी पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। और वही अगर हम बात करें कि कमी कहाँ आ रही, कमी की बात अगर बात करें कि जो मीटर लगाए गए थे वहां पर आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है। जो स्मार्ट मीटर में दावा किया गया था कि छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन इन स्मार्ट मीटर में आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है। यही CPRI का कहना है कि और इसीलिए ये मानकों के अनुकूल नहीं। चलिए चंद्रमणि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अनिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।